हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन बहुत गहराई से सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा पूरा देखने के लिए, ठीक है? तो शुरू से लेके अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टोरी का नाम क्या है? द ग्रीडी फ्रेंड। द हमारा क्या है? आर्टिकल है, राइट? आर्टिकल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, द, ए और एन, राइट? द, ए और एन। द हम कब यूज करते हैं? जब स्पीकर और लिसनर को पता है कि किस चीज के बारे में बोला जा रहा है। सपोज अब देखिए, सन, हम सन के आगे द का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि सूरज के बारे में बोला जा रहा है और मुझे भी। तो मैं अगर स्पीकर हूं, आप अगर लिसनर है, तो सभी को पता है कौन सा सूरज है। और ए का यूज हम तब करते हैं जैसे कि हमारा कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो, ठीक है? जैसे कि कैट, सपोज कैट, ठीक है? और एन का यूज हम कब करते हैं? जब हमारा वोवेल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है? मान लेते हैं एप्पल, ठीक है? अब मान लेते हैं और एक चीज मानिए, जब अब सूरज तो तय है कि ये स्पीकर और लिसनर को पता है, लेकिन हम कैट के आगे भी द यूज कर सकते हैं। कैसे? हम एप्पल के आगे भी द यूज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अभी मैं आपको बोली कि ये देखिए, ये तो सही है, ये एकदम करेक्ट है कि ए कॉन्सोनेंट लेटर, मतलब क्या आगे आता है? ये सी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है और ए क्या है? हमारा वोवेल लेटर है। लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है? एक, ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, राइट? लेकिन यहाँ मैं अगर आपको बोली कि कैट के आगे भी हम द यूज कर सकते हैं और एप्पल के आगे भी हम द यूज कर सकते हैं। कब? जब आपको पता होता है। सपोज आप घर में एक कैट को रखे हैं, ठीक है? उसे बचपन से पाल रहे हैं, ठीक है? वो पालतू कैट है, ठीक है? और एक शाम को वो कहीं चला गया या चली गई, ठीक है? मान लेते वो घूमने चला गया या वो गुम हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप उसे ढूंढ रहे हैं, ठीक है? ढूंढने के लिए आप अपने आस पड़ोस पड़ोसी से भी पूछिएगा कि वो कैट को आप देखे हैं क्या। तो उस जगह में आप द कैट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस कैट के बारे में बात कर रहे हैं वो पड़ोसी भी आपका जानता है, ठीक है? आप अगर अपने फ्रेंड को फोन कर रहे हैं कि मेरा कैट गुम हो गया है, हरा गया है, तो अब द कैट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका फ्रेंड को भी तो पता होगा ना कि आपके घर में एक कैट रहता है, उसका नाम जो भी आप प्यार से बोलते होंगे। तो उस जगह में आप बोल रहे, आप स्पीकर है और आपका फ्रेंड लिसनर है, दोनों को पता है, तब आप द का यूज कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर होना, राइट? और एप्पल मतलब कोई एप्पल खा रहा है, ठीक है? आपको वो एप्पल खाना, आपके घर में एक एप्पल है जिसको आप भी जानते हैं और आपका छोटा भाई बहन या मम्मी पापा जो भी है सब जानता है। तो उस जगह में भी आप द एप्पल यूज कर सकते हो, क्योंकि वही एक सिंगल एप्पल बचा हुआ है घर में, ठीक है? वरना तो एन एप्पल बोल ही सकते हैं, आई वॉन्ट टू एन एप्पल, राइट? तो आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, ठीक है? तो यहाँ क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ए और एन द का। बट ये कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं जस्ट थोड़ा सा बता दी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ क्या है? द हमारा आर्टिकल है और ग्रीडी का क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? और फ्रेंड क्या है? नाउन है। अब यहाँ हम मीनिंग समझेंगे। मीनिंग क्या है? ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालची, लालची। और फ्रेंड का क्या मतलब होता है? दोस्त, ठीक है? तो यहाँ कहानी का जो नाम है वो क्या है? लालची दोस्त। मजा आया देख के? मीन्स नाम सुन के ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा स्टोरी जान ही लेता हूँ कि लालची दोस्त कैसे बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रवि एंड अमन वर बेस्ट फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। बट मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी। रवि क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन, ठीक है? कंजंक्शन है, एन क्या है? कंजंक्शन है। और अमन भी हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। और वर्ड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है,
ठीक है। बेस्ट क्या है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, और फ्रेंड क्या है, ये नाउन है। अब देखिए यहाँ फ्रेंड है, यहाँ एस नहीं है, लेकिन अब गौर कीजिए यहाँ आपका एस है, तो नाउन तो है लेकिन ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। और ये नाउन तो था बट ये सिंगुलर नाउन था, ठीक है। सिंगुलर मीन्स क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल मीन्स क्या होता है, बहुवचन मीन्स एक से ज्यादा, तो इसीलिए एस का यूज होता है, मतलब प्लूरल नाउन। और सिंस क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। और चाइल्डहुड क्या है, नाउन है। तो मीनिंग क्या आ रहा है, तो यहाँ यही मीनिंग है रबी। अब हम लोग मीनिंग की तरफ जाएंगे। रबी और अमन है। अब यहाँ और एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ देखिए आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ये प्रॉपर नाउन है, बट ये तो है एज अ सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के तरह से देखेंगे, सेंटेंस है तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट कैसे होता है, सब्जेक्ट से। तो रवि एंड अमन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब आप थोड़ा सा देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। मतलब सिंगुलर के लिए वर्ब का यूज नहीं करते, जिस तरह ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि दो दो सब्जेक्ट है, रवि भी हमारा सब्जेक्ट है और अमन भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अगर मान लेते हैं सपोज हमारा सब्जेक्ट सिंगल होता, सिर्फ रवि होता, अमन नहीं, तो हम यहाँ यूज करते क्या, वॉज यूज करते। मान लेते सिंगल सिर्फ अमन होता तो हम यूज क्या करते, वॉज करते। तो यही बात है, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगा ही। तो यही था बस वर्ब का यूज, ठीक है। तो वहां क्या मतलब है, रवि और अमन थे अच्छे, बेस्ट मीन्स क्या होता है, अच्छे। और फ्रेंड्स मीन्स क्या होता है, दोस्त, ठीक है, या मित्र, कुछ भी बोलिए। सिंस का क्या मतलब होता है, से, ठीक है। और चाइल्डहुड मतलब बचपन से। तो मीनिंग क्या आ रहा है, रवि और अमन बचपन से अच्छे दोस्त थे, ठीक है, यही मीनिंग है। वन डे, वन डे का क्या मतलब है, एक दिन, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। मीनिंग क्या है, एक दिन, एक दिन। वाइल क्या होता है, वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट दे फाउंड अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। इसका क्या मतलब है, वाइल का क्या मतलब होता है, वाइल मीन्स जब वो, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बताऊंगी ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये है हमारा कंजंक्शन, ठीक है। वाइल क्या होता है, हमारा कंजंक्शन है। और वर्ब क्या है, ये वर्ब है लेकिन यहाँ क्या है, जरेंट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि आईएनजी जुड़ा हुआ है, ठीक है। WALK वर्क मीन्स क्या होता है, टहलना, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, आईएनजी जुड़ के ये वॉकिंग हो गया है, तो वाइल वॉकिंग मतलब टहलते हुए, ठीक है। लेकिन ये कंजंक्ट, ये आपका वर्ब तो है लेकिन कंटिन्यूअस एक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूअस एक्शन, क्योंकि यहाँ क्या है, एक्शन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपका जो कार्य है, टहलना तो एक कार्य है, वो काम कर रहा है, चलना एक काम है, ठीक है। तो रवि और अमन चल रहे थे, टहल रहे थे, तो वो एक्शन कर रहा है, तो ये कंटिन्यूअस एक्शन हो गया। क्योंकि ये आपका, और थ्रो क्या है, थ्रो मीन्स होता है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, जिसका मतलब है के माध्यम से। और द हमारा क्या है, आर्टिकल है। फॉरेस्ट क्या है, ये आपका नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन है। और दे क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। क्यों यूज हुआ है, क्योंकि रवि और अमन के जगह में दे मीन्स क्या होता है, वे लोग। तो वे लोग कौन है, रवि एंड अमन, ठीक है, क्योंकि नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है। अब यहाँ अगर मान लेते हैं सिर्फ रवि रहता, तो हम क्या यूज करते, दे के जगह में ही यूज करते, क्योंकि सिंगल नाम रहता तो ही यूज करते। बट दो नाम है तो दे। तो आपको समझ में आया कि ये प्रोनाउन है बट सिंगुलर प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन है बट ये प्लूरल प्रोनाउन है, मतलब बहुवचन प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ क्या है, फाउंड क्या, मिला, ठीक है, ये वर्ब है लेकिन क्या है, पास्ट प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ आपको क्या दिख रहा है, फाइंड का
फाइंड है, ठीक है, फाइंड का फाउंड होता है, तो फाइंड मतलब पाना, फाउंड मतलब पाया। क्या है, आर्टिकल है, और बैग क्या है, बैग हमारा नाउन है, ठीक है। तो यहाँ बैग नाउन है। फुल का क्या मतलब होता है, फुल मीन्स होता है, देखिए ये भी आपका नाउन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है। गोल्ड क्या है, नाउन है, कॉइन्स भी नाउन है, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है यही है कि, अब मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। वाइल, वाइल मीन्स क्या होता है, जब, ठीक है, जब वे टहल रहे थे, ठीक है। मतलब यहाँ मीनिंग क्या है, एक दिन वे टहलते हुए, टहलते हुए, थ्रो, थ्रो मीन्स क्या होता है, के माध्यम, माध्यम से, कहा माध्यम से, जंगल, ठीक है, क्योंकि द का कुछ मीनिंग नहीं आएगा, लेकिन यूज होता है क्योंकि पर्टिकुलर होने से। और वे लोग फाउंड, पाया, ठीक है, क्या पाया, एक बैग मीन्स थैला। फुल, फुल मीन्स क्या होता है, भरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, भरा हुआ थैला। ऑफ मीन्स का, गोल्ड मीन्स सोना, कॉइन्स मीन्स क्या होता है, सिक्के, ठीक है, सिक्को। तो मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ, कि एक दिन जंगल में टहलते हुए उन्हें सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिला, ठीक है, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। रवि इमिडिएटली साउटेड, वाओ, वी। अब रवि, अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अगेन मीनिंग समझाऊंगी। तो यहाँ मीनिंग क्या है, पहले पार्ट्स देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। रवि क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि यहाँ नाउन, नाम क्लियर है, ठीक है। इमिडिएटली का क्या मतलब है, ये हमारा जो होता है, अब देखिए इमिडिएटली मतलब वो इमिडिएटली काम किया, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, असाउटेड क्या है, ये साउट का पास्ट फॉर्म है, तो ये नाउन है, ठीक है। इमिडिएटली क्या है, एक्शन दिखा रहा है। तो वाव क्या है, तो यहाँ वाव जो है वो इंटरजेक्शन है, ठीक है। मतलब आप कभी भी कुछ भी एक्शन दिखाते हैं ना, ठीक है, तो वहां क्या होता है कि वो मतलब एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। मतलब ये कैसे हो गया, ठीक है, तो वहां क्या है कि वो दिखने लगता है, ठीक है। तो यही आया है, यहाँ प्रॉपर नाउन आया है। अब यहाँ देखिए, ये सॉरी, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। इमिडिएटली क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ यही मीनिंग है, रवि इमिडिएटली, तुरंत वो एक्शन दिखाया, क्या एक्शन दिखाया, उसे वो चिल्लाया, ठीक है। वी क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, हम लोग है, हम लोग का भी क्या मतलब है, रवि एंड अमन, ठीक है। तो अब हम मीनिंग की तरफ जाएंगे। रवि इमिडिएटली, इमिडिएटली मीन्स क्या होता है, तुरंत, तुरंत, साउटेड चिल्लाया। वाओ मीन्स वह, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है, जैसे इंटरजेक्शन। अब वो भी बोल देते ओ सेट, मतलब अब देखिए कुछ भी आपका इमरजेंसी में कुछ भी आपका निकल जाता है, वो सेट, नहीं 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 क्या हो गया, तो ये सब क्या एक्सप्रेशन जब आता है ना, तो इंटरजेक्शन होता है। वी क्या है, हमारा प्रोनाउन है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है, हम लोग, ठीक है। अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ क्या, वी आर रिच नाउ, तो यहाँ क्या है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और रिच नाउन है, ठीक है, नाउ। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको अगर एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, बट फिर भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो यहाँ यही मीनिंग है, यहाँ आपका क्या है, अब आर मीन्स है, हम लोग अब क्या हो गए, अमीर, ठीक है, अमीर। अब तो यहाँ यही मीनिंग है, वो चिल्लाया, वो बोला अब हम अमीर हो गए, ठीक है। बट अमन सेड कामली, लेट्स शेयर इट इक्वली। बट क्या है यहाँ,
क्या है, ये हमारा कंजंक्शन होता है, ठीक है, कंजंक्शन जोड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक एक बता देती हूँ। अमन प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेड, ये क्या है, से का पास्ट फॉर्म है लेकिन ये वर्ब है, ठीक है, पास्ट सिंपल है, ठीक है। कामली मीन्स क्या होता है, शांति से, तो ये क्या है, एडवर्ब है। और लेट्स क्या है, ये आपका कॉन्ट्रैक्शंस है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपोस्ट्रोफी है ना, तो यहाँ जो आता है लेट अस है, यूएस, लेट अस, ठीक है। जस्ट हम कॉन्स्ट्रक्शंस कर देते हैं, लेट्स कर देते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है लेट अस, ठीक है। शेयर क्या है, हमारा वर्ब है, लेकिन ये बेस वर्ब है क्योंकि कोई भी पास्ट में नहीं है। फर्स्ट वर्ब V1, ठीक है, जिसको बोलेंगे इट, क्या है, हमारा प्रोनाउन है, और इक्वली, इक्वली हमारा एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब। अब हम मीनिंग की तरफ जाएंगे। मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन, ठीक है। तो यहाँ लेकिन का साउंड मतलब है लेकिन अमन सेड, अमन क्या कहा या बोला, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो कहा, ठीक है। अब से मीन्स कहना होता है, पास्ट है इसलिए कहा। कामली, कामली मीन्स क्या होता है, शांति से, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग क्या है कि लेकिन अमन ने शांति से कहा। लेट्स, लेट्स मीन्स क्या होता है, चलो, ठीक है। शेयर मीन्स क्या होता है, बांटना, ठीक है, बांट, बांट लेते हैं, ठीक है। क्या, इसे, इसे क्या है, इसे मीन्स क्या है, इसे, यह मतलब यह क्या है, गोल्ड है, ठीक है। ये क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन किसके जगह में आ रहा है, नाउन, नाउन हमारा गोल्ड है, ठीक है। तो गोल्ड के जगह में आ रहा है गोल्ड, ठीक है। यह इक्वली मीन्स क्या होता है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है बराबर का, ठीक है। तो यहाँ यही मीनिंग है कि चलो इसे बराबर बांट लेते हैं। रबी लुक्ड अराउंड एंड विस्पर्ड, रबी क्या किया, देखा, वो लुक अराउंड किया, ठीक है। तो रबी आपको पता है प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन। लुक क्या है, वर्ब है, लेकिन ये क्या है, पास्ट में, पास्ट सिंपल, ठीक है, मतलब वर्ब टू। और ना, अराउंड मीन्स क्या है, अराउंड का मतलब होता है, ये एडवर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आप आसपास शांत रहे, और ये कंजंक्शन है। विस्पर्ड मीन्स क्या होता है, वर्ब, लेकिन ये क्या है, पास्ट में है, ठीक है। लेट्स, ये क्या है, आपका कॉन्स्ट्रक्शन है, क्योंकि इसका मतलब LEUS, लेट अस होता है, जो शॉर्ट में लेट्स लिखा जाता है। कीप मीन्स क्या है, ये वर्ब है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये बेस वर्ब है, मतलब बेस फॉर्म है, कोई भी पास्ट में नहीं लिखा है, केप्ट नहीं है, ठीक है। और दिस का क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। और सीक्रेट मीन्स क्या होता है, नाउन, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, रबी, रबी क्या, लुक, लुक, लुक मीन्स क्या होता है, देखना, तो वो देखा, कहाँ, इधर उधर, आसपास, ठीक है, इधर उधर या आसपास, कुछ भी बोलिए। एंड, और विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स क्या होता है, फुसफुसाया, ठीक है। लेट्स कीप दिस सीक्रेट, तो यहाँ क्या मीनिंग है, चलो रखते हैं, ठीक है, रखते हैं। अब यहाँ देखिए, कीप मीन्स होता है रखना, रखते हैं क्या, यह। सीक्रेट मीन्स क्या होता है, मतलब छुपा के, ठीक है, राज ही रखते हैं, तो यही मीनिंग है। रवि इधर उधर देखा, और फिर जाके वो बोला चलो इसे राज ही रखते हैं, बट डोंट टेल एनीवन। अब यहाँ क्या है, बट हमारा क्या है, आपको भी पता है, ये हमारा कंजंक्शन है क्योंकि मिलाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो बट का मीनिंग कंजंक्शन, और डोंट क्या है, नेगेटिव है, डू नॉट, नहीं। टेल का क्या मतलब होता है, ये वर्ब है, लेकिन अगेन ये बेस वर्ब है क्योंकि कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, टोल्ड नहीं है। एनीवन का क्या मतलब होता है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, लेकिन, ठीक है, लेकिन नहीं, डोंट मीन्स नहीं, बोलना,
टेल मीन्स क्या होता है, कहना या बोलना या बताना, कुछ भी बोलिए, तो यहाँ बताना आएगा, बट नहीं बताना। एनीवन मीन्स क्या होता है, किसी को। ठीक है, ठीक है। तो जो रवि, रवि यहाँ क्या बोला, रवि बहुत ही होशियार बन रहा है अभी, क्योंकि वो सोच रहा होगा कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ बट डोंट टेल एनीवन, किसी को बताना नहीं। ठीक है, आई कीप द बैग सेफ, अमन ट्रस्टेड रवि। अब देखिए, सो ही अग्रीड, तो यहाँ क्या है कि अमन बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो रवि पे विश्वास किया, भरोसा किया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, आई क्या है, आई क्या है, मैं। ठीक है, मेरा साउंड है, लेकिन ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब नाउन की जगह में आया। ठीक है, मतलब रवि बोला, रवि एक नाउन है। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए विल है। ठीक है, अब विल क्या है, गा गी गे का साउंड आता है, फ्यूचर टेंस में है, और मॉडल वर्ब में भी ये आता है। ठीक है, मॉडल वर्ब भी होता है। कीप क्या है, वर्ब है, बेस वर्ब, कोई सेकंड फॉर्म नहीं है, क्योंकि विल के बाद तो V1 ही आएगा। ठीक है, तो आई विल कीप, आई विल कीप द बैग, द क्या है, आर्टिकल है, बैग क्या है, बैग हमारा क्या होता है, अभी तो मैं आपको बताई थी ना, बैग हमारा नाउन है। ठीक है, और सेफ जो है ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, जो सेंस निकल के आ रहा है, यही है कि मैं रखूंगा। ठीक है, गा गी का साउंड आता है, तो कीप मीन्स रखना, तो रखूंगा। ठीक है, रखूंगा। द बैग मतलब थैला या बैग, कुछ भी बोलिए। सेफ, सेफ मीन्स क्या होता है, अच्छे से, सुरक्षा से, मतलब संभाल के। ठीक है, तो यही मीनिंग है कि मैं थैला संभाल कर रखूंगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अमन ट्रस्टेड रवि। अब अमन क्या करता, आपको पता है अमन क्या है, अमन यहाँ प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ट्रस्टेड क्या है, ये वर्ब है, लेकिन ये क्या है, पास्ट सिंपल है, क्योंकि ईडी है, और रवि प्रॉपर नाउन। सो यहाँ क्या है, सो क्या है, आपका एडवर्ब है। ठीक है, सो का जो मीनिंग आता है, यहाँ देखिए सो एडवर्ब है, ही हमारा प्रोनाउन है, और अग्रीड क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पास्ट में। ठीक है, पास्ट सिंपल। तो यहाँ जो मीनिंग आपको निकल कर आ रहा है, अमन क्या किया, ट्रस्टेड मतलब भरोसा किया उस पे। ठीक है, मतलब यहाँ क्या है, ट्रस्ट मीन्स भरोसा, लेकिन यहाँ ईडी है, पास्ट है, तो वो भरोसा किया। ठीक है, किस पे, भरोसा। ठीक है, भरोसा था। ठीक है, भरोसा था या भरोसा किया, किस पे, रवि पे। ठीक है, भरोसा था रवि पे। सो तो ही वह अग्रीड हो गया, मतलब मान लिया। ठीक है, मान लिया, मान गया, कुछ भी बोलिए, मान गया। ठीक है, अग्री मीन्स मानना, और अग्रीड मीन्स मान गया। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, अमन को रवि पर भरोसा था, इसलिए वह मान गया। ठीक है, दैट नाइट रवि गॉट। अब दैट नाइट, दैट मीन्स क्या होता है, दैट का मतलब जो आ रहा है, अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका नाउन है। ठीक है, ये नाउन, ये नाउन, और रवि क्या है, प्रॉपर नाउन। गॉट क्या है, गॉट वर्ब है, लेकिन अगेन ये GET पास्ट में, गेट हमारा फर्स्ट वर्ब होता है, बेस वर्ब। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, पास्ट सिंपल है, जिसका मीनिंग जो आ रहा है, दैट वह रात, उस रात, कुछ भी बोलिए, उस रात या वह रात, रवि, रवि गॉट, गॉट मीन्स, अब देखिए गॉट का मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गेट गॉट का जो मीनिंग है ना, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट आता है। अब यहाँ ग्रीडी हो गया। ठीक है, तो ग्रीडी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, मैं आपको आगे भी बताई हूँ। तो यहाँ जो सेंस आ रहा है, हो गया, हो गया मीनिंग आएगा, गेट मीन्स होना, और गॉट मीन्स हो गया, क्योंकि पास्ट है, हो गया क्या, ग्रीडी, लालची।
ठीक है। तो यहाँ ये ही मीनिंग है कि रवि उस रात जैसे ही अमन उस पे भरोसा किया कि ठीक है थैला तुम संभाल के रखो और मैं इसे राज रखूंगा, ठीक है। लेकिन अमन ने बहुत अच्छे से बोला था उसे कि चलो इक्वली बांट लेते हैं, लेकिन रवि ने ऐसा नहीं किया। वो क्या बोला कि मैं इसे संभाल के रखूंगा, लेकिन इसे तुम राज ही रखना, किसी को बताना नहीं। अब देखिए समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो लालची हो गया उस रात। ही थॉट, ही क्या है, प्रोनाउन है, और थॉट क्या है, थिंक, THINK। थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना, ठीक है। तो वो थॉट है, ये वर्ब है, लेकिन क्या है, हमारा पास्ट सिंपल है जिसका मतलब होता है सोचा, ठीक है। वो सोचा, क्या सोचा, वाई शुड आई शेयर, ठीक है। मतलब अब उसके दिमाग में यही आ रहा है कि मैं उससे क्यों शेयर करूं, ठीक है। लेकिन ये गलत है ना। खैर, देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। वाई क्या है, हमारा एडवर्ब है, लेकिन ये वाई हम लोग कब यूज करते हैं, क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए। और शुड हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। और आई तो आपका प्रोनाउन है, और शेयर हमारा क्या है, नाउन है। मतलब ये बेस वर्ब है, क्योंकि यहाँ आपको, सॉरी नाउन बोल रही थी, ये बेस वर्ब है क्योंकि आपको दिख रहा है कुछ भी पास्ट में नहीं है, शेयर्ड नहीं, ई नहीं, ईडी जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो बेस वर्ब है, जिसका मतलब क्या है कि व्हाई शुड आई शेयर। अब रवि ने यही सोचा कि मैं उससे शेयर क्यों करूं, ठीक है। उसके मन में लालच आ गया, तो यही व्हाई मीन्स क्यों, और शुड, जैसे बोलते हैं ना, व्हाई शुड आई डू, मैं क्यों करूं, ठीक है। व्हाई शुड आई ईट, मैं क्यों खाऊं। तो ये मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ क्यों का आ रहा है, देखिए यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ क्वेश्चन का ही मतलब है, शुड का भी मतलब क्यों ही आ रहा है, ठीक है। व्हाई शुड आई मतलब मैं, शेयर मीन्स बांटू, ठीक है। तो जब हम नेगेटिव में पूछते हैं ना, जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ यही मीनिंग है, आता है व्हाई शुड आई शेयर, मैं क्यों करूं, ठीक है। आई फाउंड द बैग, मतलब आई क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। फाउंड क्या है, वर्ब है, लेकिन पास्ट सिंपल है, फाइंड का पास्ट फॉर्म होता है, और द हमारा आर्टिकल है, और बैग नाउन है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ यही मीनिंग आ रहा है। अब देखिए बहुत वो अलग लेवल का सोच रहा है कि मैं उसे क्यों बांटू, थैला, ठीक है, थैला बैग, थैला क्या, थैला मुझे मिल गया है, थैला मुझे मिल गया, फाउंड मीन्स मिल गया, मुझे, आई का यहाँ मीनिंग आ रहा है क्या, मुझे, थैला मुझे मिल गया, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अमन तो उस पे भरोसा किया, और अमन भरोसा करके उसको थैला दे दिया था। अब रवि के मन में क्या आ गया, ग्रीडी आ गया, और वो सोच रहा है कि थैला तो मुझे मिल गया, मैं उसे क्यों बांटू, ठीक है। आई कीप इट ऑल, अब ये क्या है, फ्यूचर में बोला जा रहा है, क्योंकि मैं इसे रखूंगा पूरा, ठीक है, फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि स्टोरी जब हम आधा पढ़ते हैं ना, तो बाकी हमें सब कुछ समझ में आने लगता है। ये फ्यूचर टेंस है, तो आई, देखिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ क्योंकि अभी आपको सब कुछ पता चल गया, ठीक है। आई हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और कीप हमारा वर्ब है, लेकिन ये वर्ब तो है, लेकिन आपको भी पता है कौन सा वर्ब है, ये आपका मेन बेस वर्ब है, क्योंकि यहाँ केप्ट नहीं है, ठीक है। तो यही मीनिंग है। और इट हमारा क्या है, इट का मतलब प्रोनाउन है, और ऑल मीन्स क्या होता है, सब, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग है कि मैं सब रख लूंगा, इट मीन्स गोल्ड, ठीक है। नाउन के बदले में आ रहा है, मैं ऐसे सब रख लूंगा, यही बोल रहा, ऑल मीन्स सब। तो यही बोल रहा है रवि, यही सोच रहा है कि मुझे तो थैला मिल गया, मैं ऐसे सब रख लूंगा, ठीक है, मैं रखूंगा सब, ठीक है। ही मिक्स पॉइजन इन अमन्स ड्रिंक टू किल हिम क्वाइटली। अब ही, अब देखिए, अब मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। तो मिक्स्ड क्या है, मिक्स्ड हमारा वर्ब है, ठीक है, लेकिन ये ईडी जुड़ा है, तो पास्ट सिंपल है। पॉइजन क्या है, नाउन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। अमन्स प्रॉपर नाउन। लेकिन आपको देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने का जरूरत है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट क्या है,
कि मे भी आप बोलिएगा हाँ ये तो मुझे पता है, आपने अभी तो बोला ये प्रॉपर नाउन है, अमन्स प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैं अगर बताऊं कि ये प्रॉपर नाउन नहीं है तो आप नहीं बिलीव करेंगे। ये नाउन है लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये पजेसिव नाउन है। ठीक है, पजेसिव नाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पजेसिव, ये जो एपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है ना, इसका मतलब का होता है। ठीक है, पजेसिव नाउन। ठीक है, जब आपको नाम में एपोस्ट्रोफी एस दिखे तो आप उसे प्रॉपर नाउन नहीं बोलिएगा, उसे आप पजेसिव नाउन बोलिएगा। ठीक है, तो ये पजेसिव नाउन है और ड्रिंक क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, और टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, और किल क्या है, हमारा ना वर्ब है। ठीक है, सॉरी, वर्ब है। और हिम क्या है, प्रोनाउन है। क्वाइटली क्या है, एडवर्ब है। अब मीनिंग समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है उसका मतलब क्या है, ही, वह। मिक्स मतलब मिलाना, लेकिन मिक्स्ड मिलाया। ठीक है, क्या मिलाया, पॉइजन, जहर। ठीक है, इन, में, मीन्स अमन का, अमन का ड्रिंक में। ड्रिंक मीन्स क्या होता है, पे, कुछ पीने के लिए। अब वो पानी भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ड्रिंक टू किल, किसके लिए, मारने के लिए। ठीक है, यहाँ मारने के लिए। ठीक है, मारने के लिए उसने, उसे, हिम क्या है, उसे, क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स क्या होता है, शांत या चुपचाप। ठीक है, तो जो मीनिंग आ रहा है, क्या मीनिंग आ रहा है कि उसने, ठीक है, उसने अमन को चुपचाप मारने के लिए उसके पेय में, मतलब पीने में जहर मिला दिया, यही मीनिंग है। बट अमन वॉज स्मार्ट, अमन क्या था, अमन, बट हमारा कंजंक्शन है अमन। अब देखिए आपको सब कुछ मिल गया है, और स्मार्ट का क्या मतलब होता है यही आप सिर्फ जानेंगे, बाकी तो आपको सब पता है। ये एक एडजेक्टिव है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। वॉज क्यों आया पता है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अमन क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब बट कंजंक्शन है, मैं आपको सभी बता दी फिर से। लेकिन अमन क्या था, अमन था, अमन था स्मार्ट, होशियार। ठीक है, किस चीज में होशियार था, ही ऑल्सो हैड अ डाउट। अब ही क्या है, प्रोनाउन है। ऑल्सो का क्या मतलब होता है, ऑल्सो का मतलब यहाँ एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब, हेड क्या है, वर्ब है, लेकिन पास्ट सिंपल। ठीक है, अ एक आर्टिकल है, और नाउन क्या है, हमारा डाउट, डाउट नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या मीनिंग हो रहा है कि उसे, ठीक है, उसे भी, ऑल्सो मीन्स क्या होता है, भी। ठीक है, उसे भी हैड, था। ठीक है, क्या था, मतलब डाउट था। डाउट मीन्स क्या होता है, डाउट मीन्स होता है शक। ठीक है, तो उसे भी शक था, किस पे, रवि पे, किसको, अमन। ठीक है, अमन को। सो एडवर्ब, ठीक है, बिफोर ड्रिंकिंग। अब बिफोर का क्या मतलब होता है, ड्रिंकिंग का मतलब मैं तो आपको बता दूंगी। तो यहाँ जो आ रहा है, बट बिफोर ड्रिंकिंग का क्या मतलब है, आपको समझ में आ रहा है। बिफोर हमारा प्रीपोजिशन है, और ड्रिंक क्या है, आपका वर्ब है, लेकिन अगेन वर्ब प्लस जरेंट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको आईएनजी दिख रहा है। ठीक है, ही सीक्रेटली स्विच द ग्लासेस, ही क्या प्रोनाउन है, और सीक्रेटली का क्या मतलब है, ये एडवर्ब है। ठीक है, स्विच क्या है, वर्ब है, लेकिन आपको पता है ये बेस वर्ब नहीं है, पास्ट सिंपल है, क्योंकि ईडी है। द हमारा आर्टिकल है, और ग्लासेस क्या है, ये नाउन है। ठीक है, तो मीनिंग क्या आ रहा है कि मतलब पीने से पहले, यही मीनिंग है, पहले, तो पीने से पहले। ठीक है, पीने से पहले। ठीक है, पीने से पहले वह, सीक्रेटली का क्या मतलब होता है, मतलब सीक्रेटली चुपके से। ठीक है, सीक्रेटली का क्या मतलब है, चुपके से। स्विच, स्विच का क्या मतलब है, वो बदल दिया। ठीक है, स्विच का मतलब क्या है, बदल देना। ठीक है,
तो वो ग्लास को बदल दिया। तो यहाँ ईडी है तो बदल दिया। ठीक है, द ग्लासेस, ग्लासेस मीन्स किसका ग्लासेस, पीने वाला ग्लासेस, जिसमें कुछ था पीने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो मीनिंग है आपका यही मतलब आ रहा है कि इसीलिए पीने से पहले उसने चुपके से गिलास बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट भी हमारा नाउन है और मॉर्निंग भी हमारा नाउन है। तो नेक्स्ट सुबह, अगली सुबह, यही मीनिंग है। रवि वॉज फाउंड डेड बिसाइड द गोल्ड। अब क्या है, अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ, रवि क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब, फाउंड हमारा वर्ब है, लेकिन ये क्या है, बेस वर्ब नहीं है, ये पास्ट सिंपल है। ठीक है, डेड क्या है, एडजेक्टिव है, और बिसाइड क्या है, प्रीपोजिशन है, और द आर्टिकल है, और गोल्ड क्या है, नाउन है। ठीक है, तो यही मीनिंग है। अभी आपको बता दूं कि मीनिंग क्या आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि वह अगली सुबह रवि था, रवि क्या था, लेकिन यहाँ वॉज तो था का मीनिंग आ रहा है, लेकिन फाउंड पाया, पाया था, यही मीनिंग है। डेड, डेड क्या है, मृत, मतलब मरा हुआ, मरा हुआ, मृत पाया। बिसाइड, बिसाइड मीन्स क्या होता है, पास। ठीक है, पास में। ठीक है, द गोल्ड, गोल्ड मीन्स सिक्का। ठीक है, सिक्कों के पास, तो यहाँ यही मीनिंग आया, सोने का सिक्का। ठीक है, गोल्ड मीन्स सोने का सिक्का। ठीक है, अब कोइन तो नहीं है तो सोना, तो यही बोल दीजिए। अब देखिए यहाँ आपको भी पता है कि वो जो गोल्ड था वो सोने का सिक्का था। ठीक है, तो फिलहाल मैं यही मीनिंग है कि रवि सोने के पास क्या पाया गया, क्या मृत पाया। ठीक है, नेक्स्ट अगली सुबह, क्योंकि अमन तो उस ग्लास को स्विच कर दिया था, चेंज कर दिया था। अमन क्राइड, अमन रोया। अमन हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन क्राइड क्या है, ये वर्ब है, ये पास्ट वर्ब है। ठीक है, वो रोया। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के रोया। ठीक है, अमन रोया, बट डीप डाउन ही रियलाइज द ट्रूथ, ग्रीड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। अब देखिए यहाँ आपको फ्रेज दिखेगा, डीप डाउन का क्या मतलब होता है, मतलब मन ही मन। ठीक है, तो वो मन ही मन क्या किया, वो बहुत ज्यादा ये किया। ठीक है, तो यहाँ बट हमारा कंजंक्शन है, डीप डाउन होता है फ्रेज, मन ही मन। ठीक है, ही प्रोनाउन, रियलाइज मीन्स क्या होता है, ये वर्ब है, लेकिन ईडी जुड़ा हुआ है, द आर्टिकल है, और ट्रूथ क्या है, ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई। ठीक है, तो ये नाउन है। ठीक है, मतलब उसे सच्चाई का पता चला, और ग्रीड मीन्स क्या होता है, ये नाउन है। ठीक है, तो ये यहाँ मीनिंग है। डिस्ट्रॉय का क्या मतलब होता है, ये वर्ब है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि एस जुड़ा है, ताकि एवरीथिंग का क्या मतलब है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन। तो अब हम मीनिंग की तरफ जाएंगे। तो इसका जो मीनिंग है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, अभी आप फिर से समझिए अच्छे से। बट, लेकिन, डीप डाउन, मतलब मन ही मन, जिस तरह मैं बोली, ये उसे उसे मतलब अंदर से, मन ही मन मतलब अंदर से, कुछ भी बोलिए, अंदर से, या मन ही मन। ठीक है, ही रियलाइज, वह एहसास किया, उसे, उसे यहाँ आएगा, वह नहीं आएगा, उसे का साउंड आएगा, उसे। ठीक है, रियलाइज हुआ, रियलाइज मीन्स क्या होता है, एहसास होना, बट यहाँ पास्ट है तो एहसास हुआ। ठीक है, क्या एहसास हुआ, द ट्रूथ, सच्चाई का एहसास हुआ। वो सच्चाई क्या था, ग्रीड, ग्रीड मीन्स क्या होता है कि लालच। ठीक है, लालची नहीं होगा, लालच। डिस्ट्रॉय मीन्स
तबाह कर देती है, ठीक है। तबाह मतलब सब कुछ खत्म, तबाह कर देता है क्या, सब कुछ। एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। तो यहाँ यही मीनिंग है कि अमन रोया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सच्चाई का एहसास हुआ, लालच सब कुछ तबाह कर देता है, ठीक है। तो अंदर ही अंदर बोलिए या मन ही मन बोलिए, कुछ भी बोलिए, ही लेफ्ट द गोल्ड बैग देयर एंड वॉक अवे। अब देखिए यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, आपको पता है ये प्रोनाउन है। लेफ्ट क्या है, लीव का पास्ट फॉर्म है, LEAVE, जो वर्ब है, ठीक है। लीव मीन्स होता है छोड़ना, तो वो छोड़ा किसको, गोल्ड को। गोल्ड मीन्स हमारा नाउन है, बैग भी हमारा नाउन है, और देयर, ठीक है, मतलब वहां, ठीक है, यही मीनिंग है। तो ये आपको यही दिखा रहा है कि वो जो सोना था, ठीक है, मतलब सोना का जो थैला था वो उसे वहां छोड़ दिया। तो ये एडवर्ब है। और कंजंक्शन वर्कड, ये वर्ब है, लेकिन ये क्या है, पास्ट सिंपल है, क्योंकि आपको दिख रहा है, क्योंकि अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ मीनिंग आप थोड़ा सा फिर से समझिए। ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वर्कड अवे हेल्पिंग वर्ब होता है, मीन्स फ्रेज होता है, ठीक है, सॉरी, फ्रेज होता है, ठीक है। वॉक अवे, मैं हम लोग बोलते हैं ना कि दूर हो जाओ, वॉक अवे फ्रेज होता है, ठीक है, दूर हो जाना फ्रेज है। सेइंग, सेइंग मीन्स ये क्या है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन वर्ब है, ING जरेंड है। से का नो फ्रेंडशिप कैन सरवाइव ग्रीड, तो नो मीन्स नहीं, ठीक है। फ्रेंडशिप मीन्स क्या होता है, मीन्स आपका नाउन है, ठीक है। कैन मीन्स क्या होता है, मॉडल वर्ब है। सरवाइव का क्या मतलब होता है, ये बेस वर्ब है। अब देखिए ईडी जुड़ा नहीं है, वर्ब है। और ग्रीट आपको पता है नाउन है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपको मैं बता दे रही हूँ। यहाँ वह, ठीक है, सॉरी, वह लेफ्ट छोड़ा, छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। गोल्ड मतलब सोने का, ठीक है, सोने का थैला, गोल्ड सोने, बैग सोने का थैला, वहीं, देयर मीन्स वहीं, और बहुत दूर चला गया, चला गया, ठीक है, कहाँ, बहुत दूर, ठीक है। वॉक अवे मीन्स क्या होता है, बहुत दूर। सेइंग मतलब कहते हुए, वो बहुत दूर तो चला गया, लेकिन वो कहते हुए गया, ठीक है। सेइंग मीन्स कहते हुए, क्या कहते हुए कहा, नो, नो मीन्स नहीं, ठीक है। फ्रेंडशिप मीन्स क्या होता है, दोस्ती। कैन मीन्स शक्ति। सरवाइव मीन्स जीवित या बच। ग्रीड मीन्स लालच। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है कि कोई भी दोस्ती लालच से बच नहीं सकती। तो यही था। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग वोकैबुलरी की तरफ जाते हैं। ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची। रबी बिकेम ग्रीडी फॉर गोल्ड, रबी को सोने का लालच हो गया। पॉइजन मीन्स क्या होता है, जहर, ठीक है। रबी मिक्स्ड पॉइजन इन द ड्रिंक, रबी ने पेय पदार्थ में जहर मिला दिया, ऐसा ही किया था वो। अब डाउट मीन्स क्या होता है, संदेह। अमन हैड अ डाउट इन हिज माइंड, अमन के मन में संदेह था। किस चीज का संदेह था, कि वो मतलब कुछ तो करेगा, और वो उस संदेह में क्या हो गया, सक्सेस हो गया, क्योंकि रवि उसे मारना चाह रहा था और खुद मर गया, ठीक है। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, लालच रिश्तों को नष्ट कर सकता है। बात तो सच है, क्योंकि ये है भी, और यहाँ भी हमने यही देखा, यही सीखा। सर्वाइव मीन्स जीवित बचना या बचना। ट्रू फ्रेंडशिप कांट सर्वाइव ग्रीड, मतलब सच्ची मित्रता लालच से बच नहीं सकती। बॉन्ड्स रिश्ते, ग्रीड वीकेंस ऑल बॉन्ड्स, मतलब वो वीकेंस होता है, मतलब कमजोर। वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर।
लालच सभी बंधनों को कमजोर कर देता है। ठीक है, वीकेंड्स कमजोर कर दिया। अब आपको क्या लगता है वीडियो खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। अब हम सीखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसका क्या मतलब होता है कि आप इस कहानी से क्या सीखे? ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ऑलवेज वैल्यू फ्रेंडशिप ओवर वेल्थ। वेल्थ मीन्स क्या होता है? धन। ठीक है, तो लालच सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकता है। हमेशा दौलत से ज्यादा दोस्ती को महत्व दे। दौलत मीन्स वेल्थ, यही था। और ये दोस्ती ही नहीं, आप सब जगह में देख लीजिए कि लालच सब कुछ तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप इंग्लिश तो सीख ही रहे, इंग्लिश का जर्नी में तो आप है ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।